तो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में चुनावी नतीजों का असर क्या होगा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज सर, सबसे पहले बात आर्थिक लिहाज से सर, जो भी नतीजे आते हैं, अगर ट्रंप जीतते हैं या हैरिस जीतती हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पर, कारोबार पर क्या असर आपको दिखता है? देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी हमारे विदेश मंत्री का स्टेटमेंट हमने सुना कि चाहे कोई भी राष्ट्रपति आए, हम उनके साथ अच्छे से काम करेंगे। तो मेरे को लगता है कि आज भारत की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है और जिस तरीके से चाइना का थ्रेट आज अमेरिका को है, मुझे लगता है कि भारत अमेरिका के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और भारत के इसको मेरे को लगता नहीं कि कोई भी राष्ट्रपति आए कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। आपने देखा होगा कि जिस समय रिपब्लिकन्स की जब प्राइमरी की डिबेट चल रही थी, तो उस समय सिर्फ एक ही चीज़ सबसे बड़ी थी, और बाद में अगर हम ट्रंप की अगर स्पीच देखते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें थी कि आज की डेट में भी चाइना के ऊपर अमेरिकन डिफेंस का भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। जी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 40% चिप्स जो अमेरिकन जो डिफेंस सिस्टम बनते हैं, 40% चिप्स आज की डेट में भी चाइना से आती है, और उसी तरीके से काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से आता है। तो चाइना की जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री डिपेंड करती है। आप देखिएगा, आपको पता होगा कि ये चीज़ें कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं। अभी हम लोगों ने, इंडिया ने जब टनल बनाने के लिए बॉर्डर में जर्मनी से जब हमने मशीन मंगाई, तो चाइना ने कस्टम क्लियरेंस में ही महीनों उसमें लगा दिया और हमारा काम शुरू हो नहीं पाया। वो क्योंकि वो जर्मन की मशीन थी, वो मशीनें चाइना में बनती थी। तो दूसरे देश में मैन्युफैक्चरिंग होना, और ख़ास तौर से एक दुश्मन देश में, जो कि आपका एक चैलेंज हो, ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम सबको मालूम है। तो अमेरिका का आज की डेट में एम है कि चाइना से वो सारी की सारी चीज़ें शिफ्ट करे, जितना भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बाकी एशियन कंट्रीज़ में शिफ्ट करे। तो इस कारण इंडिया की इम्पोर्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।